हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल म्यूजिक का एपिसोड नंबर 47। जी, देखते हैं। कबीले वाले हैं यार, झंडा अलग है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सल्तनत सल्जूक के हुक्मरान अलाउद्दीन कैकाबाद की जानिब से भेजे गए सफीर हैं। आपके सरदार सर। मैं सुलेमान शाह को इत्तला देता हूँ। ठीक है। क्या नहीं सुनिए इसे। क्या पता। इसे थोड़ा और कस के बांधो ताकि ये मजबूत हो जाए और धागों की लंबाई बराबर रखो ताकि और खूबसूरत हो जाए। इतने प्यार से पेश मत आओ के साथ फायदा। तो गोया तुम गोपचे के मार पे काम करोगी सब जानो। ओहो। अपने काम से काम रखो बटोरू। बंदूक तो कहाँ है? सिपाहियों के साथ गया है मलेशिया के काम करने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? तो सार्को के साथ सौदा हो चुका है। खुदा करे कि ख्याल सही निकले तुम्हारा। सिपाही तो बटोरू ये लोग यहाँ क्यों आए? अभी जाएगा। उसका नाम अर्शकुन है। सल्जूक का सिपाही है ये। और इसका यहाँ आना यकीन किसी गड़बड़ का पेश करना है। बाप तो उसका मर गया मगर भाई ऊपर मुसीबत बना हुआ है। पता नहीं कब जान छूटेगी इन लोगों से। खुदा न करे फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए हमारा कबीला इनकी वजह से। ईवा की तरह जान छुड़ा उससे। हलीमा सुल्तान से इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी। सरदार सुल्तान अलाउद्दीन का सफीर आपसे मुलाकात का मुंतजिर है। अंदर बुलाओ उसे। सुलेमान शाह के मुंतजिर है। अब क्या है यार, वो कुछ बुरा ना हो। हाँ। हथियार दे दे। रहने दो। खुश आमदीद मेरे भाई। सफर अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सलीमान शाह, इस मुलाकात को अपनी खुशनसीबी समझता हूँ मैं। खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। आ गया। आपकी सेहत और कबीले के हालात पहले से बेहतर लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आजमाइशों में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। बहुत शुक्र है उसका। जी हम जानते हैं शहजादों की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको। कारा तोयगर ने जो कुछ भी किया उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। कारा तोयगर ने तो सबको मुश्किल में डाला हुआ था। उम्मीद है कि सुल्तान अलाउद्दीन मासूम शहजादे का ख्याल करते हुए किसी कारा तोयगर जैसे शख्स को नहीं भेजेगी। वाह वाह। वैसे तुम्हारी जबान भी तलवार की तरह तेज है। सुल्तान की तरफ से ये मसला खत्म हो चुका है। खास तौर पर अर्तुल ने
हलब में जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो काबिल सताइश है। उसने आलम इस्लाम को बहुत बड़ी खूनरेजी से बचाया है। कोरिया में हर सू अर्तुगरुल का ही चर्चा किया जा रहा है। और चले ये बड़ा भी अर्तुगरुल जख्मी है। मुझे वही देखना है मैंने क्या आपको किसी खास पैगाम के साथ भेजा होगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये रियासत के मामलात हैं कुर्दोखलू। सुलेमान शाह के अलावा मैं किसी को नहीं बता सकता। ओ अरे रे खुद आपको बता दें तो अलग बात। हमें अकेला छोड़ दो कुर्दोखलू। अरे रे ये अच्छा लगा। मुझे पता चल गया ना कैसा है इंडोर। नहीं लेकिन वो एक रिस्पेक्ट देना ही है। लोग ने भेजा है पर्सनल बात है तो बराबर वही उतना नहीं करने को लगता है। तुम जानते नहीं कुर्दोखलू की इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता इस कबीले में। बहुत जल्द जान जाओगे तुम। रुक जा रही। कहीं ऐसा क्या मसला पेश आ गया है? सुलेमान शाह, आलम इस्लाम बुरी तरह खतरों की जद में है। मंगोल लुटेरों का खतरा अनातोलिया की सरहदों तक तकरीबन पहुंच चुका है। इन हैवानों को लगाम डालना जरूरी है। अगर जल्द कुछ न किया गया तो अनातोलिया तबाह हो जाएगा और बहुत खून खराबा होगा। भला हमसे बेहतर कौन जानता होगा? बेशक जब हमारे भाईचारे और इत्तेहाद को फितरों ने घेरा तो मंगोलों ने भरपूर फायदा उठाया उसका। सुल्तान अलाउद्दीन चाहते हैं दोबारा ये ताकत कायम हो। कैसे? अय्यूबियों के साथ इत्तेहाद से सुलेमान शाह। शुक्र है इत्तेहाद के दिन लौट आए। यही वक्त का तकाजा है अरसमन कि हम एक दूसरे की मदद करें। सुल्तान के दिल में इत्तेहाद का बीज आपके होनहार सपूत अर्तुगरुल ने बोया है सुलेमान शाह। इसके सिले में आप और आपके फर्जन के लिए सुल्तान ने नेक तमन्नाओं का पैगाम और दुआएं भेजी। उनके भेजे गए तहाइफ कबूल फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन का शुक्रिया। खुश रहे। इस इत्तेहाद को देर पा बनाने के लिए रिश्तों को जोड़ना बहुत जरूरी है और इसी बिना पर शाम की बहुत समझदारी का फैसला है और सकून। सुल्तान अलाउद्दीन ने इस तकरीब के इंतजामात मेरे सुपुर्द किए हैं और सारा कारवान हलब शहर में मुंतजिर है मेरा। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? सुल्तान इस कारवान की हिफाजत के लिए अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों की मदद चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अजीम शान दावत में आप और आपके फर्जंद से मशवरा किया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन की ख्वाहिश और दावत हमारे लिए शरफ है। अर्तुगरुल सफर पर है। उसके वापस आते ही कारवां की हिफाजत के लिए उसे रवाना कर दूंगा। और आपसे वो क्या? हलीमा सुल्तान और शहजादा यगित हमारी इत्तलात के मुताबिक आपके कबीले में मौजूद है। ये मुलाकात मुझे खतरे की घंटी लगती है सच्चा। तुम क्या कहती हो इस बारे में? सल्जूक के सुल्तान ने इस कबीले में अपने सिपाहियों को भेजा, वो भी इतनी राजदारी से। जरूर कोई खास बात है कुर्दोखलू। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अर्तुगरुल की सल्जूक के साथ साथ हलब में भी खूब तारीफें हो रही है। सुल्तान ने तो तोहफे भी भेजे हैं। अर्तुगरुल और उसके बाप के लिए होंगे यकीनन। मैं कबीले जोड़ को तैयार करूँ और आपका साथ देने की बजाय मेरी हिदायत पर अमल करें। उसकी फिक्र ना करो। सुलेमान शाह और अर्तुगरुल का हर खेल बिगाड़ दूंगी मैं। आफरीन। सुधरेगी कि ये ऐसे रहने वाली ऐसी है? रहने वाली है। बाबा की तरह वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे मार देंगे या इशारों पे चलाएंगे अपने। हमें तो बाबा की खबर भी नहीं मालूम, वरना हम वहां जाके फातिहा पढ़ लेते। ऐसा ना हो कहीं मेरा हाल भी बाबा की तरह बाजी। अर्तुगरुल के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पीढ़े बाजी यकीन करें।
मगर मेरी वजह से आप पर कोई आँच आए मैं नहीं चाहता। नहीं नहीं, टेंशन ना हो। फैसला कर लिया है मैंने। मुझे मालूम है बहुत दुख झेले हैं आपने। आपने मुझे एक दोस्त, एक बड़ी बहन और माँ बन के पाला है। मेरी पैदाइश के बाद से आपने सुख नहीं देखा कोई। मुझसे बहुत हो गया। आप दोनों के लिए मजीद परेशानी बातें करेंगे क्या? अब और नहीं देख सकता मैं आपको परेशानी की हालत में। ठीक है, बहुत प्यारी दिख रही है। हलीमा सुल्तान, बहुत शुक्रिया गोपजी तुम्हारा। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके वालिद का सुनकर। लेकिन तुम्हारा भाई वो भी तो एक शहजादा है। दुआ है कि हमें मजीद किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। सल्जुक के सिपाही आए हैं, कोई बुरी खबर नहीं लाए। सुलेमान शाह ने आपको याद किया है हलीमा सुल्तान। लोग बुलावा आ गए हैं एक नई मुसीबत का। अरे यार, सल्जुकी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मेरी दुआ है कि अंतरुल भाई और मेरी बाजी हमेशा खुश रहें। अरे ये चलाना चाहिए। ये चलाना चाहिए। ले जाओ मेरी पड़ा से। सुल्तान अलाउद्दीन के सफीर है ऐसगुन। सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूं आपके लिए। सुल्तान आप और आपके भाई की सलामती के लिए फिक्रमंद है। सुल्तान अलाउद्दीन को जब जब हमारी फिक्र लाहक हुई है, कुछ बुरा ही हुआ है हमारे साथ। हमारे सुल्तान आपकी खुददारी को बहुत सराहते हैं और दिल से आपकी इज्जत करते हैं हलीमा सुल्तान। और इसी वजह से आपके भाई के लिए वादी अर्सियस में एक शानदार शहजादे की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम किया जाएगा। सुल्तान की ख्वाहिश है कि आप शादी करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें। अब आप जैसा मुनासिब समझें। मैं शहजादे के लिए सुल्तान की पेशकश पर गौर करूंगी। जहां तक मेरी बात है तो मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोच रखा है। सुलेमान शाह, आपकी इजाजत हो तो मैं इस कबीले की बनकर हमेशा यही रहना चाहूंगी। मुझे इजाजत दीजिए। शहजादी की ख्वाहिश मेरी समझ से बालातर है। की गई पेशकश का शायद उन्हें अंदाजा नहीं। प्यार है प्यार। तुम अपने नाम की तरह बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। बस तुम दार से हथियार हो जाए, फिर तुम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह तलवारबाजी करना। बहुत जल्द मैं तुम दोनों को नई तलवारें दूंगा अपने हाथों से बनाकर। बस तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो इस कबीले की इज्जत है और इसी तरह तुम कबीले के बहादुर बेटे। बाजी, कहो मेरी जान। सुल्तान अलाउद्दीन अब हमसे क्या चाहते हैं? घबराओ मत ही गई। सुल्तान अलाउद्दीन अब हमारे दुश्मन नहीं रहे। वाह, ये मुबारक हो तुम्हें। अब तुम्हें किसी का डर नहीं रहा। लेकिन मेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए ना।
शुरू को लेके आ गया या अल्लाह खैर। वो तो जड़ी बूटियां लेने के लिए गए हैं। जरा हम कर लीजिए। उठाओ शाबाश। आराम से देख के जरा। तुर्गुत तुर्गुत नहीं आया साथ। तुर्गुत कहाँ है? तुर्गुत नहीं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। नकारा क्यों बज रहा है अब्दुल रहमान? वो लोग आ गए हैं। तुआन, बब्सी और अफसी पाशा जख्मी है। और क्या? क्या बहुत गहरा जख्म लगा है? हाँ अली बहन, जख्म बहुत गहरा है। तेरी तबीयत एक नरमी को बुला के ला, मैं भी लेकर आता हूँ उन्हें। बमसी हुआ क्या है? तुर्गुत क्यों नहीं आया? आज के बाद उस गद्दार का किसी ने नाम भी लिया तो जुबान खींच लूंगा, मैं कसम खाता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम बमसी? कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए तुम्हें। हमारा ये हाल सलीबियों ने नहीं किया है किस, ये सब किया था उसी गद्दार तुर्गुत का है। ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? तुर्गुत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। बच्चियां बाहर जाएं। शिफा देने वाले मदद कर। बंदूक से जब भी मैंने उम्मीद लगाई, मायूसी हुई है मुझे। बिना बताए वो अपने भाई को इस हाल में आ गया है। जब अब्दुर्रहमान ही आया था, मुझे समझ जाना चाहिए था उसी वक्त। मुझे तो इसके मरने का इंतजार था। फिर मुसीबत बनकर आ गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इंशाअल्लाह जल्दी खुद ही रास्ता साफ हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें खुली हो जाती हैं। तुर्गुत तो हर तुरुल भाई पर जान निछावर करता था। ये कैसे हो सकता है हालिमा? तुम भी जानती हो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे इस सब के पीछे कुछ और माजरा लगता है। क्या हो गया मेरे तुर्गुत को? नहीं समझ पाएंगे। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा तुर्गुत ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या कह सकती हूँ आकिस? मुझे तो अकेला ही जानने लगता है। बाहर न जाए या अल्लाह तुरुल की जान बचा ले। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। वो तुर्गुत की बोटियां नोचते थे तभी वो अर्तुरुल भाई पर हाथ नहीं उठाता। या अल्लाह मैं अब क्या करूंगी? आगे सब्र करो। या अल्लाह मदद कर। आगे जख्म अगर महबूब को लगे तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाजी मैंने तो हमेशा उसकी सलामती के लिए दुआएं की थी। हाँ मैं जानती हूँ गोपचे। तेरी बाजी ने गाया हुआ है। मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकती। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बाजी आखिर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी अगर तुम तो दूसरों को हिम्मत दिलाती हो, फिर खुद ये मायूसी कैसी? अगर मौत उसे मुझसे दूर ले गई तो मैं भी जान दे दूंगी अपनी। उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बाबा के बाद अब क्या मुझे अपनी मोहब्बत को भी खोना पड़ेगा? बंद कर दो मेरी बहन। कुंदोर तो उसे जिंदा वापस ले आया है। इब्न अरबी उसका इलाज कर रही है। हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए कि वो जल्द से सेहतयाब हो जाए। बाजी मैं सोच भी नहीं सकती उसके बगैर जिंदा रहने का। अब तुम्हारी बहन है वही दुआई कर रही है कि वो मर- परेशान ना हो, खैरियत से हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी सुलेमान? तुम तो बहुत बाहिम्मत हो आयमा। तुम सिर्फ अपने बेटों की नहीं बल्कि पूरे कबीले की माँ हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मैं जंग में अपने जवानों को कैसे भेजूंगा फिर? मेरे दिल ने बहुत दुख झेले है सुलेमान, इसलिए ये बहुत मजबूत हो गया है अब। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत।
बाबा, बाबा अगर वाकई तुर्कुत सलेबियों का साथी बन चुका है तो फिर क्या होगा हमारा? अगर ये बात सच हुई तो अपने हाथों से तुर्कुत का सर काटूंगा मैं, माफ नहीं करूंगा उसे। मैंने औलाद की तरह पाला है उसे। मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता कभी भी, लेकिन जब तक इस रात से पर्दा नहीं उठता हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुर्कुत ने किया है क्या ये? अर्तुरुल जंगल से तुम तीनों को जब लेकर आया था वो दिन याद है मुझे। कितने भूखे प्यासे थे, निढाल हो गए थे, मैं कितनी परेशान हो गई थी। बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें, लेकिन तुर्कुत ने ये क्या किया? नहीं नहीं नहीं, क्या किया ये? हमें भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं, लेकिन वो शायद उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी, जहन्नम की आग में जलेगा। आ गया। पेट्रोशियो बनेगा अभी। मेरे दोस्त, ये चाल संभालो। जानते हो मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था पेट्रोशियो कि बाहुमत को कुछ टेम्पलर अपना खुदा मानते हैं और बाहुमत उन्हें हर तरह की शैतानी ताकतों तक रसाई देता है, शैतान की पूजा करने पर उकसाती है। हमारी आंखों में आंखें डालकर जो मुस्तिल हमें हरा नहीं सकते, उनके इल्जामात हमें नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं थॉमस। आंख में
मिलाकर लड़ने वाले एक इंसान को जानता हूं मैं, और वो है अर्तुगरुल। तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती मेरे दोस्त रोशी। आका गार्डनर, खैरियत से हैं आप? हाँ, बस कुछ मामूली से मसाइल है अफ्तालिया। चाहे कुछ भी करो, इस कंसर्ट में बाबा आजम को जो खतूत लिखे हैं वो तुम्हें पढ़ने होंगे अफ्तालिया। अगर कुछ हमारे खिलाफ लिखा हो उसने तो क्या करेंगे हम? फिर तो हमें सलीबी जाबाजों के सूरत ठिकाने लगाना होगा इसे। अरे आपका जो हुक्म। समझ नहीं आता कि उन मलूम सलीबियों ने, ये काफिर हमेशा साजिशों से काम लेते हैं, जंग के मैदान में सामने नहीं करते। या तो पीठ पीछे वार करते हैं और या भेस बदल कर हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। बातों के बजाय हल निकालना जरूरी है। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हम आंसू बहाते रहेंगे? उनका खात्मा जरूरी है। ये मजदूर लोग चाहे यहाँ हो या अयूबी सरहदों के पास, उनकी साजिशें हमारे ही खिलाफ है। खात्मा तो जरूरी है, लेकिन कैसे? किले पे कब्जा करना होगा हर सूरत। कैसे कब्जा करेंगे हम उस किले पर? अगर हम उस किले का यहाँ गिरा, वो अंदर से ही बैठकर हमें निशाना बना लेंगे। कुछ भी कर ले, हमें मुंह की खानी पड़ेगी। बस तो सही क्या रहा ज्यादातर लोग इस हमले के हक में नहीं है सरदार। हम मैदान के सिपाही हैं हुजूर, किला फतह नहीं कर सकते। ना तो जरूरी हथियार है हमारे पास इसके लिए और ना ही तरबियत। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए सरदार। मेरे ख्याल में कारा मुदर सही कह रहा होगा। हम लोग किला तो फतह नहीं कर सकते, उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बंदूकदू? उनके जैसे रजील और उनके जैसे शातिर कैसे हो सकते हैं हम आखिर? माशाअल्लाह, बहुत कुव्वत बर्दाश्त है, हिम्मत वाला है। मैंने अभी सोचा था। यार बुरा लगता है गुच्ची के लिए, सॉरी। इसे अकेला छोड़ दे। चलो बच्चियों, अर्तुगरुल के पास मैं मौजूद हूँ। जाओ, शाबाश। यार बुरा लगता है। अर्तुगरुल भाई को होश आ गया जनाब। खलका का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई को जाना ही था। देख जो भी हो भाई भाई है यार, इसका मुंह बड़े देख। के यहाँ शातिर और रजील बनने की जरूरत नहीं कर दूंगी। बस जरा सी जुर्रत और जहानत के साथ
ईमान की ताकत जरूरी है दिल में। अगर इनमें से एक भी चीज छूटी तो हम में से कोई भी सलामत नहीं रह पाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान सलामत। सरदारी की ये सब खूबियां रखने वाले गुद्दू पर एतबार है हमें, और हमें यकीन है कि ये कारनामा ये बखूबी अंजाम दे सकता है। बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में उन सलीबियों को उनके किले से हमें बाहर लाना होगा, वरना वो मजबूत किला हमारे लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है। मैदान में सलीबी हमारे, लेकिन वो किला सलीबियों की मजबूत पनाहगाह है, और अगर हमने उसको नहीं मिटाया तो उस पर छुपकर वो सलीबी चूहे शेर बने रहेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सल्जूकों और अय्यूबियों के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत तर बनाना होगा। हमारा ये इत्तेहाद जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्द और आसानी से उस किले को हम कामयाबी से फतह कर सकते हैं। इसी इत्तेहाद की सूरत में हमारा उस किले पे हमला कामयाब हो सकता है। हाँ, क्या नहीं फरमाया। मशवरा करने में भलाई होती है सरदार। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। गुरदोगलू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हलब आने का मशवरा भी गुंदोगतू ने ही दिया था। इसी वजह से ही गुंदोगतों पे भरोसा है हमें। इन्होंने हर बार जहानत और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा पेश किया है। यार ये था सुलेमान शाह। से क्या हो गया तुर्गुद? पढ़े क्या अभी वो हलीमा और वो शहजादा भी दूर है खतरे से। हाँ। उनको एक ऑप्शन दिया गया है ऑफ कोर्स। तो अगर शायद देखते भी शहजादा यहाँ रहेगा क्यों किले दूसरे किले में जाएगा वहाँ पे, वो देखना होगा। लेकिन अब यहाँ पे आइकिस एकदम से ये है क्योंकि तुर्गुद ने इस तरह के अभी है ना, अगर तुर्गुद लिटरल अगर इन लोगों को पता नहीं चलेगा, लाइक बोलते हैं ना वो सब पिला रहे और वो उसकी याददाश्त जा रही है और प्रॉपर वो बोलते युदा नहीं यशोदा नहीं अभी हाँ सॉरी मेरे को नाम बराबर से ये नहीं आ रहा है, बट अगर वो यहूदा राइट वो बन गया तो फिर प्रॉब्लम हो गई अभी बहुत। लाइक उधर अभी हाइमा खान ने भी बोल दिया ना जन्म में जाएगा, मतलब सबको सबको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन लोगों को नहीं पता सीन कि क्या है मालूम है। अभी आइकिस की वजह से सबको लगता है आइकिस की वजह से उनके घर का पोता गया है, और तुर्गुद की वजह से अरतुगरुल पे दोनों एक ही साथ, तो उनपे प्रॉब्लम और आएगी अभी। राइट राइट राइट। अरे रे बेचारे वो फंस। लेकिन मेरे को गोपची के लिए काफी बुरा लगा। मैं अभी समझना चाहिए फिर भी क्या बोले। लास्ट में वो ट्राई कर रहे थे लेकिन वो जब गुंदुक तो वो नहीं, गुंदुक तो खुश होने में भाई बच गया। भाई वो खुद बोला ना सरदारी के पीछे है, पर एटलीस्ट नौ भाई के अपने भाई के कॉस्ट पे गया है, भाई चाहिए उसको। लेकिन अभी सुलेमान शाह थोड़ा लाइक समझ रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मेरे को देखना कि कैसे टैकल होगा लोग किला। वो जो लोग देखा जब उन्होंने बोला कि ये बताएंगे तो सुलेमान शाह का लुक लाइक ऐसे ओके ठीक है हम और एपिसोड्स देखेंगे क्योंकि अभी किला है क्या देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल। बाय बाय टेक केयर।